हाथी पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा। जानिए माता की यह सवारी किस बात का है। संकेत हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि बेहद ही खास मानी जाती है। साथ ही हर साल चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस बार यह 30 मार्च 2025 से शुरू हो रही है और 7 अप्रैल को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि इस साल देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने आ रही हैं और हाथी पर ही वापस जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का हाथी पर आगमन और प्रस्थान बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ अम्बे के इस वाहन का क्या मतलब होता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। इस सवारी का मतलब ही है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आइए जानते हैं कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। उसका शुभ मुहूर्त क्या है? पहले मुहूर्त 30 मार्च सुबह 6:13 से 10:22 तक। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समय में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश की स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा इन 9 दिन के अनुष्ठान का समापन श्री रामनवमी से होता है, जो भगवान राम के जन्म की तिथि भी है। नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन्हें सामूहिक रूप से नव दुर्गा कहते हैं। देवी दुर्गा का आगमन हर श्रद्धालु के घर होता है और लोग घट स्थापना के साथ देवी स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं। देवी भागवत पुराण में माँ के वहाँ का जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। देवी के आगमन से पहले इस बात की चर्चा भी रहती है कि इस बार उनका आगमन कि वहाँ से हो रहा है। ये सवाल बेतुका नहीं है, क्योंकि वैसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तभी उसका वहाँ है जब वह युद्ध कर रही होती है शांति काल में, और श्रद्धालुओं के पास धरती पर आने के लिए माता के अलग अलग वहाँ बताए गए हैं, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर साल नवरात्र पर देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। किस आधार प्रत्यय होता है, यह वहाँ लिए जानते हैं। देवी का आगमन कि वहाँ पर हो रहा है, यह दोनों के आधार प्रत्यय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वहाँ घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती है। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा नव पर सवार होकर आती है और इस तथ्यों को देवी भागवत के श्लोक में वर्णन किया गया है। वहाँ का होता है शुभ अशुभ असर। माता दुर्गा जी वहाँ से पृथ्वी पर आती है। उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वहाँ शुभ फल देने वाले और कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नोक पर आती है तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और डोली पर आती है तो महामारी कब है बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में किया गया है। गदे चाहे जल्दा देवी छात्र भांग स्टू भांगे नकाया। सर्व सिद्धि सैया डोलिया मरण दुआ माँ के जाने का वहाँ भी होता है। देवी भगवती का आगमन भी वहाँ से होता है और वह आपसी भी निश्चित वहाँ से ही करती है। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार वहाँ भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वहाँ का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंस की सवारी से जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे की स्वर पर होकर जाती है, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, इससे वारिस ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है, यानी कंधे पर जाती है, इससे सुख और शांति की समृद्धि होती है। इस बार देवी का आगमन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को हो रही है और इस दिन रविवार है। देवी भागवत पुराण की आख्यांश के अनुसार इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में अनुमान इस बार अधिक वर्षा हो सकती है। यह खेती किसानों के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा हाथी धन संपदा और समृद्धि का प्रतीक भी है, जो कि आम आदमी के लिए भी अच्छे संकेत देने वाली है। जय माता दी।